बहुत ही तंग किया अब तक इन ख्यालों नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर क्यों पठान दीपिका पादुकोण के ऑरेंज बिकनी पहनने से क्यों हुआ इतना बवाल। आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि लोगों को इतनी आपत्ति क्यों है। लोगों को आपत्ति नहीं है, दरअसल हम यूथ को तो बिल्कुल आपत्ति नहीं है। आपत्ति है ऐसे बुड्ढों को जो अधेड़ उम्र के बुड्ढे हैं ना, जिन्होंने अपना जीवन निकाल लिया, पर उनकी एक्चुअली गांड चल रही है। उनको लग रहा है साला हम अपनी जवानी में इतने बुढ़े हो गए, हमारा तोड़ निकल गया, और ये शाहरुख खान बुढ़ा होने का नाम नहीं ले रहा। उसकी बॉडी देख के जल गई इन लोगों की। बताओ, किलस है ये लोग। मैं सच बता रही हूँ, इनको लग रहा है कि साला हम अपनी 22 की उम्र में 50 साल के बुढ़े लग रहे थे, और ये शाहरुख खान साला 50 से ऊपर हो गया, 55 से ऊपर हो गया, बुढ़ा लेने का नाम नहीं लग रहा है। साला 22 उम्र की लड़कियां इसकी बाहों में पड़ने को तैयार है, और इन बुढ़ों की बीवियां इनको 22 साल से भाव नहीं दे रही। इनको जलन हो रही है। दीपिका का भगवा कलर का ड्रेस पहनना इज नॉट ए रीजन। इन लोगों को दीपिका एज अ वो यूज कर रहे हैं। सच बता रही हूँ, दीपिका मैडम के कपड़ों का तो इनको बहाना है, असली इनकी किलस शाहरुख की बॉडी देख के ही रही है। तो दोस्तों, आप उन नेता के बारे में सोचो जो साला अखंड पैसा कमा रहे हैं। तोन देखिए कभी उनके, गाल देखिए कितने मोटे मोटे, खा पी के इतने मस्त हो रखे हैं। ऑब्वियसली अच्छा खासा पैसा कमा रहे होंगे। ये अपने दीपिका, अपने शाहरुख खान 4 साल से कोशिश कर रहे हैं फिगर बनाने की, बॉडी बनाने की, सिर्फ 1 घंटे की मूवी के लिए, थोड़ा बहुत पैसा कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए। इनको इसमें आपत्ति है। आप जब खुला अपना पैसा काला धन दिखा के तोंद लेके घूम रहे हो, वो कोई आपत्ति नहीं। वो बेचारे बॉडी दिखा रहे हैं, 4 साल इतनी मेहनत करी है, आप उन पर आपत्ति चला। शर्मिंदा तो आप लोगों को होना चाहिए कि ऐसे सोच लेके भी अपनी जनरेशन को क्यों गुमराह कर रहे हो। सबसे पहले तो ये जो मीडिया है ना, सोशल मीडिया, और ये जो हमारे देश की नेशनल टेलीविजन के मीडिया है ना, ये आपको माँ कसम बता रही हूँ इतना भयंकर इन्फ्लुएंस कर देंगे ना। एक दफ़ा जब मैं खुद ये वीडियो देख रही थी, मुझे खुद ऐसा लग रहा था कि हाँ यार, इन लोगों को इतना ज़्यादा नहीं वल्गैरिटी दिखना चाहिए। फिर साला मेरे को पुरानी वीडियोज़ मुझे पुरानी वीडियोज़ याद आई जिसमें वो गाना नहीं था, टिप टिप बरसात। इतने सारी पुराने टाइम की 90s 80s के इतने वल्गर सीन थे उसमें, तो हम बड़े मजे में लगाते हैं। वो तो हम बड़ी मजे से शादियों में गाना बजाते हैं। अर्थ मतलब चुपके से जवा जवा हंसी समा मेरी यार सुधी हूँ। उसमें तो फुल मजे आ रहे हैं। मतलब हमारे देश में दुनिया भर का इतना गंद कंटेंट है, पर किसी को उससे मतलब नहीं है। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। ये बात दीपिका के ऑरेंज बिकिनी पहनने से। एक बात बताओ, ये जो हमारे देश के कुछ महान हस्ती है, ये जो पॉलिटिशियन है, ये जो आम जनता के कुछ धर्म गुरु, धर्म ज्ञान सिखाने वाले, क्या तुम लोगों को इतना मालूम है कि गीता, भगवत गीता में क्या मेंशन किया? दोस्तों, भगवत गीता में ये साफ साफ लिखा गया है कि ईश्वर का कोई आकार नहीं है, कोई रंग नहीं है, ना ईश्वर खत्म हो सकता है ना शुरू हो सकता है, जबकि ईश्वर हर एक वस्तु में है, हर एक कण में है, हर एक चीज में है। हमारी इंद्रियां, हमारी सारी इंद्रियों में ईश्वर है। तो दोस्तों, इसका मतलब साफ है कि ईश्वर, हमारे हनुमान, हमारे राम भगवान हमारे मन में बसते हैं। ये कपड़ा कलर कुछ भी नहीं है। तो इतना मत सोचो। सच बताओ, मैं खुद जब टीवी देखती हूँ, न्यूज़ देखती हूँ, मेरा दिमाग खुद ऐसा हो जाता है कि हाँ, जो मीडिया दिखाना चाहती है ना, मैं वही सोच लेती हूँ कि हाँ ऐसा ही होगा, ये सही कह रहे हैं, मीडिया वाले सही कह रहे हैं। पर नहीं, आजकल मीडिया दो तरफा नहीं दिखाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे मीडिया के ना एक सिद्धांत होता है कि आपको कभी भी एक तरफा और जजमेंटल नहीं होना होता है। आजकल की मीडिया सिर्फ आपको एक तरफा दिखाएगी, सिर्फ वही दिखाएगी जो उनको लगता है कि ये सही है। तो इसलिए कभी भी लोगों के बातों में मत आओ, हमारी मीडिया के बातों में मत आओ, हमारी सोशल मीडिया के बातों में मत आओ। खुद अपना दिमाग इस्तेमाल करो और खुद सोचो कि यार हमारे देश दुनिया में कितना कुछ है सोचने के लिए, अच्छा महसूस करने के लिए। पर नहीं, आजकल हर कोई उसी तरफ आकर्षित हो रहा है जो आपका दिमाग एकदम कीड़े की तरफ कुलमुला दे, जो आपको एंजाइटी फील करे। हम हमेशा उसी की तरफ भागते हैं। हम कभी अच्छी चीज़ें देखना ही नहीं चाहते, क्यों? मज़ा ही नहीं आता, बोरिंग है। जब तक साला कुछ दुखद देखने को ना मिल जाए, कुछ ऐसे
मसालेदार ना मिल जाए तब तक हम लोगों को चैन ही नहीं पड़ता, और लास्ट में क्या होता है, हमारी सोच गंदी हो जाती है, हम नेगेटिव हो जाते हैं, हम हमेशा दूसरों को क्रिटिसाइज करते हैं। और ये वही लोग हैं जो हर टाइम मसाला देखने की सोचते हैं ना, इसलिए वो हर किसी को रोस्ट करते रहते हैं। अब तुम देखो कि मैं कैसे रहती हूँ, मैं कैसे बात करती हूँ, पर फिर भी आप मेरे फेसबुक प्रोफाइल में जाके देखो, लोग मुझे कैरेक्टरलेस कहते हैं, लोग मुझे गाली देते हैं, लोग मुझे अनशन कहते हैं, क्योंकि वो लोग ऐसी चीज, मैं ये नहीं कहूंगी कि वो लोग गंदे हैं, मैं ये नहीं कहूंगी, उन्होंने, उनका नजरिया गंदा है, उन्होंने जो चीजें देखी हमेशा ऐसी ही गंदी चीजें देखी, इसलिए उनका दिमाग भी गोबर हो चुका है। इसलिए मैं नहीं चाहती कि जो मेरे सब्सक्राइबर है, मेरे दोस्त है, वो ऐसे चीजें देख के गोबर रहे। आप अपने एजुकेशन में ध्यान दें, आप अपनी पढ़ाई लिखाई में ध्यान दें, आप अपने अनुभव से सीखें। अगर आप लोगों को हमारे भविष्य की कुछ ज्यादा ही चिंता है ना, तो ऐसे मुद्दे उठाओ जो सच में हमारे भविष्य के लिए कारगर साबित हो। जैसे कि कितने सारे एग्जाम थे बच्चों के, कितने सारी परीक्षाएं थी, सरकारी नौकरी के लिए परीक्षाएं थी, हर रोज दिन न्यूज देखती हूँ मैं कि लीक हो गया, वो पेपर में धांधली हो गई, ये कर दी। अब आप खुद सोचो कि अगर एक स्टूडेंट एक एग्जाम के लिए 2 साल तैयारी कर रहा है और उसी एग्जाम में धांधली हो जाए और 2 साल और पोस्टपोन हो जाए। मैंने देखा है मेरे दोस्त लोग कोविड से कोशिश कर रहे हैं एग्जाम देने की, पर उनके कभी एग्जाम टाइम से नहीं हो रहे। इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं दुनिया में उठाने के लिए, पर नहीं, दीपिका की बिकिनी का कलर ऐसा क्यों है, दीपिका ने कच्छा पहना था कि नहीं पहना, शाहरुख ने टी शर्ट क्यों नहीं पहनी। तुम लोग ऐसी चीजें देखना चाहते हो, इसलिए मीडिया ऐसी चीजें दिखाती है। इसलिए मैं कहती हूँ कि थोड़ा पॉजिटिव देखना शुरू करो, ऐसी चीजों में मुद्दा उठाओ जो सच में हम लोगों के लिए और हमारे दोस्तों के लिए बेनिफिट हो। मैंने इतने सारे स्टूडेंट्स देखे हैं, इतने सारे एस्पिरेंट देखे हैं जो 5 साल से तैयारी करे। अब किसी एक स्टूडेंट के लिए 5 साल 1 मिनट कितना कीमती होता है, और वो स्टूडेंट 5 साल से एग्जाम की तैयारी कर रहा है। आप जरा न्यूज़पेपर खोल के देखो, आप जरा हमारे उत्तराखंड के देखो, आप राजस्थान के देख लो, इतने सारे पेपर लीक हुए हैं। वो मुद्दा उठाया किसी ने? आए बड़े सिखाने के लिए कि आए बड़े तुम लोग सिखाने के लिए कि हमारे देश के बच्चों के ऊपर क्या संस्कार जाएंगे, क्या दिशा रहेगी हमारे देश के बच्चों के। अरे कपड़ों से कुछ हमारा देश नहीं बदलता, चाहे आप नंगे घूमो या कच्छा पहन के घूमो। अगर आप एजुकेटेड हैं, आप पढ़े लिखे हैं, तो आपके संस्कार, आपकी एजुकेशन आपकी बातों में दिखती है और आपकी बातों में झलकती है। ये जो इतने बड़े बड़े पद में होने के बाद भी दीपिका के कच्छे और रणवीर के कच्छे ना पहनने से जो इतनी आपत्ति जता रहे हैं ना, आप अपने पहले देश के बच्चों के बारे में सोचो। आप ये मत सोचो कि हमारे देश के बच्चों का भविष्य कहाँ जाएगा। आप जो बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं, पहले उन पर ध्यान दीजिए। आप अपने राज्य के बच्चों के बारे में सोचे, आप अपने घर के बच्चों के बारे में सोचे जो पिछले कितने सालों से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक आप लोगों ने कंडक्ट नहीं करवाए, हर दूसरे महीने में पोस्टपोन कर देते हैं। अब खुद सोचो कि यार, अगर आप लोगों को हमारे देश के बच्चों की इतनी ही चिंता होती तो भैया कम से कम ये बेसिक चीजें जो बच्चों के एग्जाम है वो तो पोस्टपोन मत कराओ। मेरे कितने सारे दोस्त कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर तुम लोगों को हमारे देश के बच्चों को अपनी सभ्यता, अपने संस्कार, अपने कल्चर दिखाने, भैया पहले उनको उनका भविष्य तो दिखा दो कि उनका भविष्य है क्या, उनको करना क्या अपनी जिंदगी में। 4 पैसा नहीं कमाया जा रहा, सभ्यता सिखाने की बात करेंगे तो गुस्सा नहीं आएगा क्या हमारे देश के युवाओं को? वो तो शुक्र करो हम लोगों ने पेशेंस सीख रखा है, धैर्य सीख रखा है अपने माँ बाप से, अपने परिवार से, संस्कार से। अगर हम जिस दिन हम लोग यूथ ने अपना धैर्य खो दिया ना, अपना आपा खो दिया ना, आप अपनी सीट खो देंगे। इसलिए हमारे देश के भविष्य की चिंता कपड़ों में या बिकनी या कच्चे बनियान से ना करें। अगर हमारे देश के भविष्य की आपको चिंता है तो उनको नौकरी दें, उनको सुविधा दें। जो लोग नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं आगे बढ़ पाते हैं, उनको मौका दें और अपना पद छोड़ दें, ताकि शायद कोई गरीब इंसान चाय बेचने वाला आपके पद में बैठ के वो समझ सके कि हाँ, ग्राउंड लेवल से काम करना क्या होता है। ये जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं ना, ये जब अपने पद में आ जाते हैं ना, तो इनको एक घमंड होने लग पड़ता है कि हाँ, अब मैं ही भगवान हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। हमेशा एक बात याद रखना, आप जमीन से उठे हैं और जमीन उतनी ही जोर से ऐसा पटक के गिरेंगे ना, तो समझ आ जाएगी, बुद्धि ठिकाने आ जाएगी। इसलिए आपकी बहुत इज्जत करते हैं, बुजुर्ग लोग हो, इसलिए समझा रहे हैं कि हमारे अगर देश के बच्चों की चिंता करनी है तो उनको ये धर्म ज्ञान तो समय सिखा देता है, एजुकेशन भी सिखा देता है। सबसे पहले उन्हें अपने पैरों में खड़ा होने का मौका दें। तो देखो, मैं अपनी सोसाइटी के लिए जैसे एक कंट्रीब्यूशन तो कर ही सकती हूँ कि लोगों को बता सकती हूँ कि आजकल मीडिया कितनी करप्ट है। और वो करप्शन का मतलब ये नहीं कि वो गलती कर रहे हैं, वो करप्शन कर रहे हैं, नहीं, आप मजबूर कर रहे हो, क्योंकि आप लोग जैसा देखना चाहते हो वैसे लोग दिखाते हैं। हमेशा वैसी चीज़ को उठाओ जिससे हमारे देश में कुछ हेल्प मिले। कितनी बार बोलना पड़ेगा, तुम लोगों को समझ नहीं आता कि यार, मैं अगर इतनी अक्लमंद हो सकती हूँ तो तुम लोग क्यों नहीं हो सकते? मुझे समझ नहीं आता। हमारे देश के यूथ इतनी बिगड़ैल है, इतनी ज़्यादा नेगेटिव हो गए हैं, देख देख के। अरे जो चीज़ देखोगे ना, वही चीज़ तुम्हारे दिमाग में गोबर भरेगी। सुबह सुबह तुम ऐसी खबरें सुनते हो, साला किसी का गर्दन काट दिया, किसी ने धर्म के विरुद्ध लड़ाई कर दी, किसी हिंदू ने मुसलमान को काट दिया। ये क्या है? ऐसी चीज़ें क्यों देखते हो? आप देखते हो इसलिए लोग दिखाते हैं। ऐसी गलत चीज़ें अगर आप देखोगे तो आपकी सोच भी वैसी हो जाएगी। कितनी बार बोलूँगी? तो जब तक हम यूथ, हम जवान लौंडे लौंडिया जब तक ऐसी सोच रखेंगे कि लड़कियों के कपड़े, लड़कों के कपड़े, लड़कियों को ऐसा रहना चाहिए, लड़कों को वैसा रहना चाहिए, तब तक हमारे देश कभी आगे नहीं बढ़ेगा। बस किसी और ही चीज़ में आगे बढ़ेगा। उम्मीद करते हो आप लोगों को समझ आया होगा कि मीडिया आपके अंदर एक ऐसा इंजेक्ट करती है जिससे आप तुरंत रिएक्ट करते हैं।
ठीक है। इसलिए मीडिया और सोशल मीडिया की बातों में नहीं आना है, आपको अपना दिमाग लगाना है, अपनी पढ़ाई और अपने धर्म ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया, आज की वीडियो इतनी ही, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा। जय हिंद, जय हनुमान, जय श्री राम।